देखिए, आज इस वीडियो में मैं वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो या तो जानते नहीं या बोलने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। बताऊंगा कि यदि आप एक दरोगा, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट या जज पे हाथ उठा देते या उनके हाथ पैर तोड़ देते या उन्हें गाली गलौज दे देते तो आप पे क्या कार्रवाई होगी, कितनी सज़ा होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कानून जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था। जैसे मान लीजिए जो भारतीय दंड संहिता है वो 1860 की बनी हुई है। तो भाई आप ये समझ लीजिए कि यदि कोई लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी आपके साथ मारपीट कर दिया, गाली गलौज कर दिया, आपका काम बिगाड़ दिया, तो आप उन पर एफआईआर नहीं लिखवा सकते, क्योंकि धारा 197 कहती है कि राज्य सरकार से परमिशन लो। ठीक है, क्योंकि भाई अंग्रेजों के ज़माने का कानून है ये। ठीक है, तो अभी भी अफसरशाही चल रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यदि आपने उन्हें धमकी दे दी, ठीक है, या मान लीजिए उन्हें जो है आपने चाटा मार दिया, हाथ उठा दिया, तो आपको 3 साल की सज़ा होगी। कैसे? क्योंकि आईपीसी की धारा 332 ये प्रावधान करती है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयप्रद करने के लिए स्वेच्छा उपैत करना है। यानी कि लोक सेवक कर्मचारी को यदि कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम करने के लिए आया, कोई भी काम कर रहा है और आपने डराने धमकाने के लिए जानबूझकर यदि मान लीजिए आपने उसके चाटा मार दिया या मान लीजिए उसे धमकी दी, तो ऐसे में आप पे एफआईआर लिखी जाएगी और 3 साल की सज़ा होगी। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, एक उदाहरण देख लीजिए, आप आपकी आंखों के सामने है। देखिए, यहाँ पे एक पीड़ित व्यक्ति ने हिम्मत जुटा के एक लेखपाल के खिलाफ शिकायत दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं संपूर्ण समाधान दिवस, यहाँ पे लिखा था कि जो मोहब्बतपुर का लेखपाल और कानून को है पूरी तरीके से चक्रोड़ की गलत पैमाइश की। ठीक है, उन्होंने जो है 4/6/2022 को जो शिकायत की थी लेखपाल के खिलाफ, और लेखपाल जो है इनसे जो है इसी बात को लेके जो है बहुत गुस्सा हो गया। तो लेखपाल ने क्या किया कि लेखपाल ने 20/10/2022 को थाने में क्या एफआईआर कराई कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 341, 332, 504, 506 में एफआईआर करवा दी। इसका बदला लेने के लिए जो दरखास्त दी थी 6वें महीने में, इसका बदला लेने के लिए दलवीर सिंह के नाम झूठी एफआईआर करवा दी कि दलवीर सिंह भजन सिंह ने बंदूक, राइफल, गोली से हमें मारने की धमकी दी और घेर लिया कि अगर वहाँ पे तू आया तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए अंग्रेज चले गए लेकिन वो ज़माना नहीं गया। पहले भी अफसरशाही चलती थी, अभी भी अफसरशाही। इसमें क्या हुआ था कि उस बंदे ने क्या किया, लेखपाल गलत काम कर रहा था तो उसने डायरेक्ट तहसीलदार एसडीएम को डायरेक्ट उसकी शिकायत की कि ये फर्जी काम कर रहा है, इसने रिश्वत ली प्रधान से। ठीक है, तो उसने 4 महीने बाद आके उसने जो है जिसने पहले उन पर शिकायत की थी उसने झूठी शिकायत कर दी कि इन्होंने मुझे धमकी दी, इन्होंने राइफल लेके हमको डराया। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी अफसरशाही चलती है। यदि अफसर पे मुकदमा लिखवाना है तो राज्य सरकार से परमिशन लो। यदि अफसर से आपने शिकायत भी कर दी, वो जल गया तो आपका घर तोड़वा देगा, आपके नाम एफआईआर करवा देगा। चलिए आगे की धारा जानते हैं। देखिए आगे की धारा है 333, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से मान लीजिए घोर उपति कार्य करना। आप सीधी बात मान लीजिए, यदि आपने मान लीजिए उसे ज़्यादा घोर उपति पहुंचा दी, यानी कि लाठी डंडों से आपने प्रहार किया, उसके कहीं चोट आ गई, तो आपको 10 साल की सज़ा होगी। ठीक है, यदि और 354 है, मान लीजिए आपने कोई भी सरकारी कर्मचारी है, आपने कार्य रोकने के लिए यदि आपने हमला किया, उसके चांटा मारा या मान लीजिए उसे रोका, उसे धक्का मारा, तो वहाँ पे 2 साल की सज़ा होगी। ठीक है, सीधा सा आप ये समझ लीजिए, यदि सरकारी किसी भी अधिकारी से आप उलझ गए, आपने कोई सही बात भी कह दी तो भी आप पे मुकदमा लिख सकता है। ये हकीकत है, लेकिन लोग हकीकत कहने से या तो डरते हैं या हकीकत कहना नहीं चाहते। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।